Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 16, reflection and image formation. So in this chapter we will study about the light, reflection and image formation. So let us start with the lecture. The first is, we are able to see mountains, tree, rainbow, moon, sun, etc. But we are unable to see an object in the dark. But after switching on a bulb or a tube light, everything becomes visible. So देखो हम क्या करते हैं, जितने माउंटेन्स हैं या ट्रीज़ हैं, रेनबोज, बस, कार, कुछ भी है वो हम इजीली देख सकते हैं. बट वही चीज़ अगर हम डार्क रूम में देखने का ट्राई करें तो हम डार्क रूम में कोई भी चीज़ आप नहीं देख सकते. ठीक है. बट अगर हम वहीं पे उस डार्क रूम में कहीं बल्ब ऑन कर दें या फिर ट्यूबलाइट ऑन कर दें तो फिर हमें सब कुछ विजिबल हो जाता है. सो इसका रीज़न क्या है, हमें ऐसा क्यों होता है कि डार्क में हम कुछ नहीं देख सकते, बट जहाँ पे लाइट है या जहाँ पे बल्ब ऑन है वहाँ पे हम सब कुछ ईजिली विजिबल होता है हमें. ठीक. सो इट हैपन बिकॉज ऑन स्विचिंग ऑन अ बल्ब और अ ट्यूब लाइट देयर कम्स एन इनविजिबल एनर्जी विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द रूम एंड बाउंस ऑफ फ्रॉम देयर सरफेस टू मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल. सो ऐसा क्यों होता है कि जब हम बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन करते हैं तो उससे क्या होता है, बल्ब और ट्यूबलाइट से एक इनविजिबल एनर्जी जो है वो निकलती है और वो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है. ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद वो ऑब्जेक्ट के सरफेस से वापस टकरा के आती है और हमारी आइज़ में एंटर होती है तो हमें वो चीज़ विजिबल हो जाती है. ठीक. दिस इनविजिबल एनर्जी, अब जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इनविजिबल थी, so this invisible energy is called light, and just because of this energy we see those invisible objects clearly as the light from those objects enter our eyes. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इनविजिबल एनर्जी है ये आके ऑब्जेक्ट्स पे स्ट्राइक करेगी और वहाँ से बाउंस बैक होके हमारी आइज़ में एंटर करेगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. और इस जो इनविजिबल एनर्जी आ रही है इस इनविजिबल एनर्जी को लाइट बोलते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो आपको ये समझ आ गया लाइट क्या होती है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है. सो वी आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ़ अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट बाउंसेज ऑफ इट्स सरफेस. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जैसे अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि जो इनविजिबल एनर्जी है वो आके ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी और ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाएगी हमारी आंखों की तरफ. अब ये जो वापस आना है, टकराना और देन वापस लाइट का आना, दैट प्रोसेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन. ठीक है. सरफेस से टकरा के वापस आ जाना इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो लाइट का किसी एक सरफेस पे टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाना, दैट इज़ नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यहाँ पे सेम मीडियम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो लाइट क्या है, एयर से ट्रैवल कर रही है, सरफेस पे टकराई और वापस वो एयर में ही रहेगी, वो सरफेस के अंदर एंटर नहीं हो रही. ठीक है. तो जितनी लाइट वापस सरफेस से टकरा के वापस एयर में ही आएगी, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक. और नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स. अब कितनी लाइट बाउंस बैक होगी वो डिपेंड करता है किस टाइप के मटेरियल पे वो स्ट्राइक कर रही है, एंड सेकेंडली जो लाइट है, सॉरी जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है. ठीक. और कितनी लाइट उस पर स्ट्राइक कर रही है उस पर डिपेंड करती है. ज़्यादा स्ट्राइक करेगी तो चांसेस है ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होगी, बट अगर कम लाइट स्ट्राइक कर रही है तो उसकी रिफ्लेक्शन भी कम ही होगी. सो नो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. फर्स्ट वन इज on an opaque body, some of the falling light is absorbed by the body while the remaining gets reflected. opaque objects कौन से होते हैं, जिनके आर पार नहीं दिखाई देता, एक साइड से दूसरी साइड दिखाई नहीं देता. तो opaque objects या opaque bodies जो होती है उसमें जितनी लाइट जो फॉल करती है उसमें से कुछ लाइट जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है और बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. ऑन द अदर हैंड अ ट्रांसपेरेंट बॉडी अलाउज ऑलमोस्ट द लाइट टू पास थ्रू इट एंड देन रिफ्लेक्ट वेरी लिटल. जो ट्रांसपेरेंट होते हैं जैसे विंडो पेन या विंडो ग्लास होते हैं उसमें मैक्सिमम लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड चली जाती है और बहुत कम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. वाइल अ मिरर और अ हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट. बट उसी के साथ अगर हम बात करते हैं मिरर्स की,
तो मिरर्स में क्या होता है, वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स की होती है? सो इफ़ अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट ऑलवेज गेट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाउएवर इट इन विच डायरेक्शन द रिफ्लेक्टेड बीम विल टर्न अप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो वहाँ से बाउंस बैक होती है, बट वो बाउंस बैक किस डायरेक्शन में होगी वो डिपेंड करता है कि वो सरफेस का जो ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस कैसा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर वी कैन डिवाइड द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। So first one, regular reflection. When a parallel beam of light falls on a smooth and a polished surface and gets reflected in a particular direction as a parallel beam of light, such a reflection is called regular reflection. So इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि जब जो लाइट रेज है वो पैरेलली आ रही हैं, ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट रेज है वो पैरेलल आ रही हैं, ठीक, कुछ इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, एंड टकराने के बाद ये फिर से ऊपर की डायरेक्शन में सेम देखो पैरेलल वे में ही ऊपर भी जा रही हैं। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन बाय मिरर, स्टिल वाटर एंड हाईली पॉलिश्ड मेटल एंड फर्नीचर आर एग्जांपल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो मिरर्स होते हैं, स्टिल वाटर है, या और भी जो प्लेन स्मूथ सरफेस है वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगी, दैट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। Regular reflection forms a clear image, but sometimes it causes a strong glare which affects our eye. वैसे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि क्लियर इमेज ही बनती है, बट कभी कभी क्या होता है ज़्यादा शाइनी होता है, ज़्यादा ग्लेयर बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। आप देखते हो ना, जो शीशा होता है, जो मिरर है, वो कई बार बहुत ज़्यादा शाइनी दिखता है, हमें उस स्पॉट पे कुछ दिख ही नहीं रहा होता, तो उससे क्या होता है हमारी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। If a parallel beam of light falls on an uneven or a rough surface, it gets reflected in different directions. Such a reflection is called irregular or diffuse reflection. देखो नेक्स्ट जो आपको सेकंड डायग्राम दिख रहा है, उस डायग्राम में आप देखोगे तो जो इंसिडेंट रे है वो तो पैरेलल है एक दूसरे के, जितनी इंसिडेंट रे आ रही 5 है, 5 की 5 जो है वो एक दूसरे से पैरेलल आ रही है, बट जब वो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही हैं, देन उसके बाद जितनी वापस जा रही हैं वो देखो उनमें से कोई भी जो रे है वो पैरेलल नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नॉन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन बाय वॉल, स्टोन, ट्री, बुक एक्सेट्रा एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो डिफरेंट जिनकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, वो उन ऑब्जेक्ट से जो भी रिफ्लेक्ट बैक होगी, दैट रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। दो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फॉर्म्स अ हेजी इमेज और no image at all, it helps in spreading the light in a vast area, thus it illuminates the things in general. It is because of such irregular reflection of sunlight by the different object in and around that keeps a room lighted in a daytime, even if the sun rays do not directly enter it at the particular time. अब देखो क्या है कि जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शाइन नहीं होती, ग्लेयर ज़्यादा नहीं होती, तो वो कई बार इमेज जो है वो क्लियर नहीं बनती, मतलब ऑब्जेक्ट हमें समटाइम्स इतना क्लियर नहीं दिखाई देता, बट हमारी आंखों पे इफेक्ट नहीं होता उससे ज़्यादा। क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा शाइन नहीं हो रहा होता वो ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड थिंग, अगर सनलाइट डायरेक्टली रूम में एंटर नहीं कर रही, फिर भी हमें रूम की बहुत सारी चीज़ें जो है वो विजिबल होती हैं, वो भी इसी कारण होती है कि जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके लाइट रिफ्लेक्ट तो हो रही है, बट वो उतनी प्रॉपर अमाउंट में, उतनी प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही कि हमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिखना ही बंद हो जाए। ठीक है, और ना वो इतनी कम हो रही है कि हमें डार्कनेस फील होगी। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है कि चाहे हमारे रूम में जो सनलाइट है वो डायरेक्टली नहीं आ रही, बट स्टिल हमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिखेंगे, अगर बाहर भी जो सनलाइट है अगर। Unlike regular reflection, irregular reflection does not cause glare, thus it does not affect our eyes. वो मैंने आपको पहले बता दिया कि इससे बहुत ज़्यादा चमक एक जगह पे प्रोड्यूस नहीं होती, तो दैट्स वाई ये ग्लेयर प्रोड्यूस नहीं करता और हमारी आइज़ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। अब रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ टर्म्स जो हैं वो
इम्पॉर्टेंट है, हम उन टर्म्स को देख लेते हैं। जो साथ में डायग्राम है, इस डायग्राम से समझते हैं हम। सबसे पहला है इंसिडेंट रे। देखो डायग्राम में जो ओ ए रे दी हुई है, ए से लेके ओ तक जो रे आ रही है दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब जो इनकमिंग लाइट होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक। सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो डायग्राम में ओ से बी की साइड जो लाइन जा रही है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो इनकमिंग रे थी आके मिरर से टकराई और टकराने के बाद वो बेंड हो जाएगी किसी और डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है दैट जो रे जा रही है उस रे को बोल देते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ओ पॉइंट जो है जहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में कॉमन पॉइंट है, जो दैट पॉइंट इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे ओ पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इस फिगर में या इस डायग्राम में। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल। देखो इस फिगर में जो ओ एम लाइन है वो नॉर्मल है। नॉर्मल देखो हमने कैसे ड्रॉ करनी है, जिस सरफेस से लाइट स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट हो रही है उस सरफेस पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ठीक। अब देखो यहाँ पे सरफेस कौन सा है, एक्स वाई मिरर है यहाँ पे, जिस पे ओ ए लाइट आके टकराती है और ओ बी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सरफेस यहाँ पे कौन सा है, एक्स वाई। अगर मैं एक्स वाई पे एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो जो ओ एम लाइन है वो एक्स वाई से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो दैट्स वाई जो ओ एम लाइन है इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है। तो ओ पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर बनाया अगर एक्स वाई जो मिरर है उसके अगेंस्ट, सो ओ एम को हम बोल देंगे वो नॉर्मल रे है। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का वे कैसे है, आप देख सकते हो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उनको एंगल आई लिखते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखते हैं एंगल आर। ठीक। और नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ ली कि लाइट आती है स्ट्राइक करती है एक स्मूथ सरफेस से, शाइनी सरफेस से, और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब इसका कोई ना कोई तो एक पर्टिकुलर मेथड है ना कि किस तरीके से लाइट आएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए इसके दो लॉज हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या था, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है मतलब नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करती। इसका सेंस देखो आप, क्या मतलब क्या है इसका, कि अगर एक हम रूम की बात करते हैं, अगर रूम में जो लाइट है वो एक जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो उसके हमेशा क्या होगा, सेम प्लेन में। प्लेन बेसिकली आप कह सकते हो जो पेज होता है ना हमारी कॉपी का, जो पेज है वो एक प्लेन है। तो जो लाइन आप कॉपी के एक पेज पे बना रहे हो, अगर आप उससे लाइन बेंड करोगे तो वो भी कॉपी के सेम पेज पे ही बनेगी। ऐसा तो नहीं कि वो कॉपी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मतलब जो पेज लाइन आपने कॉपी पे बनाई है उसकी रिफ्लेक्टेड लाइन भी कॉपी पे बनेगी, और अगर आप वहाँ पे नॉर्मल बनाना चाहोगे तो वो भी कॉपी के पेज पे ही बनेगा। सो ये आप कहोगे कि इसमें जो तीनों रेज आपने बनाई है, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, वो सेम प्लेन पे बनी है, ना तो वो पेज से परपेंडिकुलर हुई ना ही वो पेज के डाउनवर्ड्स गई हैं, वो सेम प्लेन पे बनी तीनों की तीनों रेज। वैसे जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे बनती है एक लाइट के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में, तो ये तीनों सेम प्लेन पे बनती हैं। ठीक।
सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी इससे जो नेक्स्ट बचा है हमारे चैप्टर में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ठीक, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।